हेलो स्टूडेंट्स, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 चयन परीक्षा का रिजल्ट जो अपने आप में एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। यहां ठीक ऐसा ही नजर आता है जैसे दो बच्चे आपस में लड़ रहे हो और एक बच्चा कह रहे हो कि मां इसने जो है वो मुझे मारा है, दूसरा कह रहा है कि नहीं मां इसने मुझे मारा है, और मां ये समझ नहीं पा रही है कि वास्तविकता में गलती किसकी है। तो ठीक ऐसी ही बातचीत जो है वो दो बड़े बोर्ड यानी आपका ईएसबी और साथ साथ में डीपीआई में दिखाई पड़ रही है इस रिजल्ट को लेकर। तकरीबन 2.5 साल पहले यानी दिसंबर 2022 में भर्ती आई, उसके बाद में अप्रैल 2023 में इसका प्रीलिम्स हुआ और अप्रैल जो है वो 2025 में इसका मेंस हुआ। यानी प्रीलिम्स और मेंस के बीच में 2 साल का समय लग गया। यानी पंचवर्षीय योजना बनाने के लगभग जो है वो नजदीक ही जा रहा है बोर्ड। कारण स्पष्ट है कि बहुत ज्यादा ऑथेंटिक तरीके से चीजों को नहीं करवाया जा रहा है। बोर्ड अपनी जिम्मेदारी से भाग रहा है, या मैं कहूं कि बार बार जो है वो बचने का प्रयास कर रहा है। बाकी तर्क वितर्क या कुतर्क जिसे तीसरी भाषा में कहूं तो वो तो होते ही रहते हैं। फिलहाल मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 2 के चयन परीक्षा का रिजल्ट करने वाले तकरीबन 2 लाख अभ्यर्थी जिन्होंने 8,000 पदों पर भर्ती को लेकर जो है वो संघर्ष किया है पिछले 2-2.5 साल से। 4 महीने से तो लगातार अप्रैल में जो है वो एग्जाम हुआ और 4 महीने से तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो मेंस के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। अभी ज्वाइनिंग की जो है वो प्रोसेस तो बाकी है। यानी एक विद्यार्थी को अगर किसी भी एग्जाम की नोटिफिकेशन से लेकर ज्वाइनिंग देने में किसी भी सरकार को या किसी भी बोर्ड को तकरीबन 3-3.5 साल लगते हैं, तो मैं कहूंगा कि शायद ऐसे बोर्ड को जो है वो अब सुधार करने की जरूरत है अपने प्रारूप में। कारण स्पष्ट है कि एक स्टूडेंट जो है वो लगातार प्रयास कर रहा है, लगातार मेहनत कर रहा है, लेकिन कहां जाके अटक जाता है सर, वहां जाके यानी बोर्ड के सामने जाके जो है वो हमें हाथ खड़े करने होते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता, किसी के पास नहीं है। अगर सिस्टम में सुधार नहीं है तो उसे सुधार जाने की जो है वो प्रक्रिया हो रही चाहिए, और शायद ये आप सब लोगों की जो है वो मिले जुले सहयोग से संभव हो सकती है। फिलहाल मैं बाकी इधर उधर की बातचीत किए बगैर आपको कहूं कि क्या सर ईएसबी और डीपीआई का ये क्या मामला था जिसमें रिजल्ट को लेकर जो है वो देरी का हवाला देते हुए एक न्यूज आपको देखने को मिली है, जिसमें कहा गया कि 1 माह पहले जो है वो कोर्ट ने आदेश जारी किया था कि भैया हम अपना मामला जो है वो निपटारा कर लेंगे, तुम आदेश मतलब हम आपको आदेश देते हैं कि भैया आप रिजल्ट जारी कर लो भले ही, है ना। रिजल्ट जारी करने के लिए जो है वो कोर्ट ने कह दिया था। उसके बावजूद जो है वो अफसर अभी तक उस बात पे कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं और तकरीबन 2 लाख विद्यार्थी इस बात से बहुत ही ज्यादा जो है वो परेशान है। इसके बारे में जो मूल जानकारी थी जो मैंने आपको दे दी कि ये आपकी कब जो है वो एग्जाम यानी इसका नोटिफिकेशन कब आया और कब भर्ती हुई। यहां 2 मेन बातें जो हमें देखनी है वो ये है कि सर एक जहां लगातार हम कह रहे हैं कि यहां गलती ईएसबी की है और कुछ लोग कह रहे हैं कि साहब डीपीआई की है। अब ये दोनों ही विभाग एक दूसरे के आमने सामने हैं, लेकिन नतीजे अब तक अटके हैं। अभ्यर्थी लगातार मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल जिसे हम ईएसबी कहते हैं से परिणाम घोषित करने की मांग कर रहे हैं। हाईकोर्ट भी साफ कह चुका है कि रिजल्ट जारी किया जाए। वही परीक्षा में देरी और परिणाम ना आने को लेकर ईएसबी और लोक शिक्षण संचालनालय जिसे हम डीपीआई कहते हैं के बीच मतभेद सामने आए हैं। ईएसबी का कहना है कि नियमों में बदलाव और विभागीय स्तर की प्रक्रिया के चलते रिजल्ट अटक गया है ना, कि भैया नियमों में बदलाव किए तुमने, वो जो 12.4 का कॉलम लागू कर दिया, ये सारा नियमों में जो बदलाव हुआ उसकी वजह से रिजल्ट अटक गया है। डीपीआई कह रही है कि हाईकोर्ट के स्टे के कारण रिजल्ट में देरी हो रही है, जबकि हाईकोर्ट ने तो कह दिया है साफ साफ कि भैया रिजल्ट जारी किया जा सकता है। स्टे हटने के बाद अब रिजल्ट तैयार करने में कुछ समय लगेगा। इस आपसी खींचतान से करीब 2 लाख उम्मीदवारों का भविष्य दांव पर लगा है। जानकारी के मुताबिक इस भर्ती परीक्षा में ये 8,000 से अधिक जो है वो पदों पर नियुक्ति की जानी है। एक नियम 12.4 वाला जो 90% जो है वो मार्क्स वाला मुद्दा है, और इसके अलावा जो है वो बातचीत, ये 2 आपको जो है वो जानकारियां एक ईएसबी के कंट्रोलर दे रहे हैं और दूसरे जो है वो डीपीआई के संचालक दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि देरी के लिए डीपीआई जिम्मेदार है, ईएसबी वालों का बयान है। मतलब अक्यूज एक दूसरे पर जो है वो आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। अरे भैया बच्चे को भी देख लो, रिजल्ट जारी करो ना, तुम्हारे जो है वो ये एक दूसरे के आरोप खेलने से जो है वो कोई खासा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 की भर्ती की परीक्षा अप्रैल 2023 में हुई थी। इसके बाद डीपीआई ने नियमों में कुछ बदलाव कर दिए। ईएसबी कह रहा है कि साहब डीपीआई ने जो है जब प्रीलिम्स का यानी जो है वो पात्रता परीक्षा का जब नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें नियम कुछ और थे, फिर इन नियमों में बदलाव कर दिए।
वहीं अप्रैल 2025 में मुख्य परीक्षा हुई तो हाईकोर्ट ने परीक्षा परिणाम पर स्टे लगा दिया। अभी स्टे हटा है, जल्दी परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा, ये ईएसबी का कहना है। ईएसबी के जो है वो कंट्रोलर डॉक्टर ए हेमलता जी का कहना है। लेकिन मैडम को ये बात भी ध्यान होनी चाहिए कि 1 महीने के आसपास जो है वो उस बात को होते हुए हो गया है कि हाईकोर्ट ने कह दिया था कि आप रिजल्ट जारी कर दो, बट अभी तक नहीं हुआ। क्या रिजल्ट बनाने में, मतलब इतने जो है वो अभ्यर्थियों का रिजल्ट बनाने में भी 2-4 महीने का टाइम लगेगा क्या? या साथ में ही जो है वो डीपीआई कह रहा है कि भैया मैं नहीं समझता कि ईएसबी ने ऐसा कहा होगा कि भर्ती में देरी का कारण डीपीआई है। हाईकोर्ट ने स्टे भी हटाया है, कर्मचारी चयन मंडल को रिजल्ट तैयार करने में कुछ तो समय लगेगा, विभाग की ओर से कोई विलंब नहीं हुआ है। ये इन दोनों की आपस की बातचीत है। अब इन दोनों की आपस की बातचीत के बाद में जो लगभग जो बातचीत समझ में आई है कि अब धीरे धीरे क्या है, मामला राजनीतिक भी है, मामला कहीं ना कहीं तूल भी पकड़ रहा है। तो हम संभावित मान के चलते हैं कि हम लगभग 10 से 15 दिन में, यानी हो सकता है इट मे बी, अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इस मंथ के एंड तक हमें रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो रिजल्ट आए उसके लिए मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा, और जल्दी से जल्दी आए इस बात की भी जो है वो भगवान से प्रार्थना करेंगे, क्योंकि इनसे प्रार्थना करके तो फिलहाल कुछ होना नहीं है। हालांकि कुछ जो है वो साथी जो स्टूडेंट्स हैं सॉरी, वो 15th को भोपाल जो है वो इकट्ठे हुए। बहुत बढ़िया बात है कि आप लोगों ने जो है वो जमावड़ा किया, कुछ लोग वहां पधारे, अच्छी बात है ना। अब आप जो है वो इन चीजों को और भी आगे जो है वो एक सहयोग के माध्यम से देखिए, खुद की लड़ाई खुद को लड़ने में बेहतर है। अगर आप खुद की लड़ाई में ये चाहते हैं कि भाई लोग आपकी लड़ाई लड़े, तो मुझे लगता है कि शायद ये गलत तर्क है मेरी तरफ से। तो आप बेहतर है कि आपने प्रयास किए, और अब बेहतर होगा कि ईएसबी या डीपीआई जो भी है कि हमें रिजल्ट जो है वो प्रोवाइड करवा दे। और रिजल्ट प्रोवाइड हो जाए तो उसके बाद में आगे की जो भी डीवी की प्रोसेस होगी उसके लिए भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह को एक बार खंगाल ले। उनमें अगर कोई गलतियां हैं आपके जो है वो आधार कार्ड से लेकर आपके जो है वो बाकी के डॉक्यूमेंट्स में, तो उनको एक बार सुधार कर ले। क्यों? क्योंकि बाद में एकदम से समय नहीं मिलेगा। होप करते हैं इस महीने के एंड तक जो है वो हमें रिजल्ट देखने को मिल जाए, और रिजल्ट देखने को मिल जाएगा तो उसके बाद में हम एक नए सिरे से चीजों की शुरुआत करेंगे। मिलते हैं एक और नए सेशन में अगली किसी जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। जय हिंद।